नमस्कार। न्यूज़ बिल में आप लोगों को स्वागत है। आज एक इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एसआईआर के दौरान कई एप्लीकेशन और शिकायतों के साथ नेशनल इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भेजा था। ठीक है, तृणमूल नेता ने बार बार ये कहा है कि बीएलओ पर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के वोटर लिस्ट में तेज़ी से और गहराई से बदलाव का काम करने का बहुत ज़्यादा दबाव है, उन पर प्रेशर है। इसके अलावा पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को एसआईआर के काम में शामिल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर इस काम में आ रही सभी मुश्किलों और दिक्कतों को बताने का निर्देश दिया है। इसके मुताबिक उन्होंने 10 एमपी की एक टीम भी बनाई है। उनकी तरफ से राज्यसभा में तृणमूल एमपी डेरिक ओब्रायन ने लेटर भेजकर समय मांगा था, जिसका जवाब कमीशन ने दिया भी है। एक सूत्रों के मुताबिक तृणमूल के प्रतिनिधियों को 28 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने मिलने का समय दिया है। ममता बनर्जी के लेटर और डेरिक ओब्रायन की एप्लीकेशन के जवाब में ईसी ने कहा कि कमीशन पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। आयोग अगले शुक्रवार यानी 28 नवंबर को सुबह 11 बजे तृणमूल कांग्रेस के साथ चर्चा करेगा। तृणमूल कांग्रेस को उन लोगों के नाम पहले ही बताने होंगे जो आयोग के कार्यालय जाएंगे और मिलेंगे, बातचीत करेंगे। 4 नवंबर से राज्य में एसआईआर का काम को एक अहम हिस्सा घर घर जाकर गिनती की फॉर्म बांटना और भरना हो रहा है। अभी उन्हें इकट्ठा करने के बाद उन्हें डिजिटाइज भी करने का काम होगा और उससे बीएलओ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। कुछ लोगों की मौत का कारण एसआईआर का काम का बोझ भी बताया गया है। इसी संदर्भ में ममता बनर्जी ने कमीशन को चिट्ठी लिखकर बीएलओ के काम के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मांग की हुई है। सोमवार को कमीशन को लिखे अपने लेटर में उन्होंने 2 और ज़रूरी मुद्दे भी उठाए हुए हैं। उन्होंने कमीशन पर एसआईआर के डिजिटाइजेशन के काम के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट में डुप्लीकेट होने का भी आरोप लगाया हुआ है। दूसरी तरफ डेरिक ओब्रायन ने भी अभिषेक बनर्जी के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने का समय मांगा है। इन सब के बाद मंगलवार को कमीशन ने उन चिट्ठियों का जवाब भी दिया। बताया गया कि कमीशन के अधिकारी तृणमूल के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तैयार हैं। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उन पर चर्चा भी की जाएगी। इसको लेके और भी खबरें आएगी और आप लोग न्यूज़ बिल देखते रहिए। नमस्कार।